मथुरा में कंस की एक बहन है, उसका नाम है, क्या नाम है? कंस की बहन का नाम क्या है? देवकी। चचेरी बहन है। जब देवकी की शादी का समय आया तो कंस ने अपनी बहन की शादी वसुदेव जी के साथ पूरी किया। जब शादी पूरी हो गई, विदाई का समय आया और देवकी का जब रथ तैयार हुआ, विदाई वाला रथ, तो कंस का अपनी बहन के प्रति ऐसा प्यार उमड़ा कि देवकी से परमिशन लेके सारथी को हटा दिया और देवकी का रथ कंस स्वयं हाँक रहा है। और देवकी भी गलती की, कंस को लगाम थमा दी, सारथी को हटा के कंस को लगाम थमा दिया। ध्यान देना, जिसका रथ, ध्यान देके समझिएगा, भागवत में दो ऐसे साले हैं, गाली नहीं दे रहा हूं, एक रिश्ता है साले का। दो सालों ने अपने जीजा का रथ हाँका। कौन कौन? एक साला कंस, भानोई अर्जुन, ओ वसुदेव रथ हाँक रहा, ठीक है। दूसरा साला है कन्हैया, उसका भानोई अर्जुन, भानोई सगा है, वो जीजा है। वो कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा थी, वो अर्जुन को ब्याही थी, ठीक है। वो दो सालों ने अपने जीजू का रथ हाँका है भागवत में, लेकिन एक साला कृष्ण है, एक साला कंस है। कृष्ण रथ हाँके तो गाड़ी पार हो गई, युद्ध तो जीत गए हो, विजय मिली। तत्र श्री विजय भूतिर, सब कुछ उसके झोली में आ गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा तत्र श्री विजय भूतिर, मतिर ममा, वहां सब कुछ होता है। जिसका रथ कृष्ण हाँकता है उसके जीवन में सब कुछ होता है। तत्र श्री विजय भूतिर, सब कुछ होता है। लेकिन जिसका रथ कंस हाँकेगा, अभी समझ लो पहले बात पूरी यार, जिसका रथ कंस के हाथ में आ जाएगा उसके जीवन में सब दुख ही दुख आएगा। कृष्ण माने होता है भगवान और कंस माने होता है अभिमान। कंस माने अभिमान। जिसके रथ माने जीवन, रथ जीवन है, तो जिसके जीवन की बागडोर अभिमान के हाथ में आ जाएगी, उसका ईगो उसको हाँकेगा, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जिसकी लगाम मैं थाम लेगा उसका जीवन दुखों से भर जाएगा, लेकिन जिसका जीवन भगवान के हाथ में पहुंच जाएगा उसकी गाड़ी पार हो जाएगी। अब आप क्या चाहते हो जीवन में, आप तय कर सकते हो। अगर जीवन में सुख संपत्ति चाहते हो, विजय चाहते हो, तो जीवन की लगाम कंस को मत थमाना, जीवन की लगाम थमाओ भगवान को, कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे। विजय चाहते हो, सुख चाहते हो, तो कृष्ण को लगाम अर्जुन की बात थमाओ। अब देवकी का रथ हाँकता कंस बड़ा ही था, मथुरा की सीमा पर पहुंचा होगा, तब तक आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिस देवकी को इतने प्यार से विदा कर रहा है तू, अस्याह त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका जो 8वां बच्चा होगा वो तुझे मारेगा, हंता त्वाम। अब इतनी बात सुनते ही कंस ने देवकी के बाल पकड़े, उसको उठाया, रथ के नीचे फेंका और तलवार निकाली। देवकी, तूने कुछ सुना आकाशवाणी क्या बोली है? तू मेरे काल को जनेगी, तेरा बच्चा मेरा काल होगा। तू जानती मैं कौन हूं? आई एम कंस। मेरा स्वभाव है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तू मेरे काल को जनेगी, उसके पहले मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। जब तू ही मर जाएगी तो मेरा काल कैसे पैदा करेगी? और तलवार लेके कंस बढ़ा देवकी को मारने के लिए, इस भाव से इसको मार दूं, मेरा काल नहीं पैदा होगा, मैं बच जाऊंगा। तो वसुदेव जी बीच में आए, भैया क्या कर रहे हो? तुम मानते हो इसको मार के हम बच जाएंगे? नो, मौत तो निश्चित है, इसको मार के तुम बच नहीं सकते हो। अपनी बहन की हत्या से अपने हाथ रंग लोगे, बाकी बचोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। यहां पर वसुदेव जी ने एक बड़ी बढ़िया बात बोली है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। मनुष्य की सगी बहन का नाम जानते हो क्या है? सगी बहन, एकदम सगी बहन। आपकी सगी बहन कौन है मालूम? नहीं पता है। आप बताओगे वो रिंकी पिंकी, रिंकी पिंकी नहीं है। मनुष्य की सगी बहन का नाम है मृत्यु, मौत, जो बिल्कुल मनुष्य के साथे पैदा होती है। भागवत में लिखा है, मृत्यु जन्मवताम वीरम देहेन सह जायते। जिस समय इंसान की देह पैदा होती है, देह के पैदा होने के साथ ही उसकी मौत का जन्म हो जाता है। मौत का समय, कारण, स्थान सब फिक्स हो जाता है जन्म के समय ही। सगी बहन कौन हुई आपकी? सगी बहन कौन है? भूलो मत, राखी भले नहीं बांधती है वो, लेकिन
सगी बहन तो वही है असली वाली है ना, साथे पैदा हुई। तो भैया इसको मार के तुम बचने की ख्वाब देख रहे हो? नो, इसको मार दो तभी मरोगे। और रह गई बात आकाशवाणी ने जो कहा है, तो इसके लाल से तुम्हें खतरा है ना, मैं वादा कर रहा हूं इसको छोड़ दो आप। खतरा इसके लाल से आपको है, मैं इसका हर बच्चा आपको सौंप दूंगा। इसको छोड़ दो, इसका बच्चा मैं आपके हवाले कर दूंगा, हर बच्चा। कंस को भी लगा चलो बच्चा जब दे ही देगा तो फालतू बहन कहे मारू, खतरा बच्चे से है, इसको कहे मारू। कंस राजी हो गया। अब वसुदेव जी ये बुद्धि लगाए थे कि जब तक बच्चा होगा फिलहाल इसको बचा लें, इसको बचा लें फिलहाल, जब तक बच्चा होगा। अब कब पता नाहन हो, भाई बच्चा होना कोई जरूरी थोड़ा होता है। बहुतों की शादी हुई, बच्चा बहुतों को नहीं हो रहा। कितने लोग हैं जो शादी किए 15 सालों के बच्चा नहीं हुआ अभी तक, है ना, 20 साल शादी किए हो गए। तो कोई जरूरी है कि शादी होगा तो बच्चे होगा? हो सकता है बच्चे ना हो सकता है 2-4 साल बाद होए, ये हो सकता है तब तक कंसे निपट जाए। जब तक बच्चा हो तब तक कंसे मर जाए, एक पल का भरोसा नहीं किसी का। और ये हो सकता है तब तक कंस की बुद्धि ठीक हो जाए। तो फिलहाल इसको बचाऊं, आगे जो होगा देखा जाएगा। कहा इसको छोड़ दो, इसका बच्चा आपके हवाले। कंस को भी लगा चलो छोड़ दिया दोनों प्राणियों को। दोनों प्राणी घर आए वादे के साथ, हर बच्चा आपके हवाले। घर आए, गृहस्थाश्रम शुरू हुआ, फुलवाड़ी खिली और पहला बच्चा हुआ। द्युतिमान नाम था, द्युतिमान, बड़ा प्यारा प्यारा सा बच्चा था वो। वसुदेव जी उसको बच्चे को लिए और कंस के दरबार में आए। वादा किए थे महाराज ये बच्चा। कंस ने बच्चा गोदी में लिया, उसको जरा प्यार से देखा तो उसको लगा कि आकाशवाणी ने अष्टम कहा था, अष्टमो गर्भ हो, ये तो प्रथम है, फर्स्ट है ये, इसे खतरा कोई हमको है नहीं, तो फालतू में इसको कहे मारो। कितना प्यारा बच्चा है, जब खतरा 8वें से है तो पहला कहे मारो। और ये दगेबाज है नहीं, जब पहला बच्चा लाए हैं तो धोखा नहीं देंगे हमको। उसने बच्चा वापस कर दिया। महाराज वसुदेव जी प्रतियातो कुमारो अयम, इस कुमार को ले जाओ। और मेरा विश्वास पक्का हो गया, तुम दगेबाज नहीं हो। तुम 7 बच्चे अब लेके मत आना, जाओ आराम करो, ऐश करो, 7 बच्चे पालो अपने। अब डायरेक्ट 8वां लेके आना मेरे पास, जाओ मौज करो, ऐश कर। वसुदेव जी बच्चा पा गए, घर वापस आए, देवकी जी को दिया। देवकी तेरा भाई महात्मा हो गया, तेरा बच्चा वापस कर दिया। वसुदेव देवकी तो नाच उठे। उधर देवताओं को टेंशन हो गया, अगर कंस दयालु हो गया और बच्चा नहीं मारा तो भगवान का अवतार फिर 8 बजे होगा। 7 का समय है, भगवान देर करेंगे आने में। भगवान तो तब आते हैं जब धर्म की अतिशय हानि होती है, तब अधर्म की सब हदें टूट जाती हैं, तब भगवान आते हैं। तो ये तो दयालु हो गया, तो बच्चा छोड़ दिया इसने। तो नारद जी को देवताओं ने भेजा। नारद जी PhD हैं इस मामले में, 1 2 का 4, 4 2 का 1 करने में मास्टर है। अब नारद जी को भेजा, जाओ ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाओ कि कंस देवकी के सब बच्चे मारे। बच्चे मारे तो उसका घड़ा भरे, भगवान का जल्दी अवतार हो। तो दयालु हो गया। नारद जी आए, वो तो मास्टर हैं इस मामले में। नारद जी पत्रकार हैं देवताओं के भाई साहब। और पत्रकार ऐसी बिरादरी होती है कि पक्ष विपक्ष सबके यहाँ उसकी चाय पानी चलती है, चाहे वो कैप्टन साहब का दरबार हो, चाहे वो सिद्धू का दरबार हो। पत्रकारों की दोनों जगह चाय पानी होती है। नारद जी की ऐसे देवता हैं, उनके दैत्यों का भी उनकी चाय पानी है और देवताओं की भी उनकी चाय पानी चलती है। कंस के दरबार में आ गए और कहा, महाराज तुम देवताओं की चाल में फंस गए हो। तुमने देवकी का बच्चा छोड़ के अच्छा नहीं किया है। जानते हो देवता तुमको मारने की चाल चल रहे हैं और तुम देवताओं की चाल में फंस गए हो। कहा कैसे? आकाशवाणी ने साफ साफ 8वां कहा था, तो मैंने पहला छोड़ा है। 8वां कहा छोड़ा, पहला छोड़ा, कैसी चाल? तो नारद जी अपने साथ एक फूल लाए थे, कमल का फूल, ऐसे फूल होता ना ऐसे, उसमें 8, इसमें 5 है, उसमें 8 थी। 8 पंखुड़ी का फूल था कमल। ऐसे घुमाया उसके आगे यूं। तो कहा, महाराज जी इसमें कै पंखुड़ी है, कितनी है? कहा 8 है। कहा बताओ पहली कौन 8वीं कौन? ऐसे घुमा रहा था। अब इसमें बताओ पहली कौन 5वीं कौन? अब आपका उत्तर क्या होगा? यह उत्तर होगा कि सब पहली सब 5वीं, है ना। जब गोल गोल है घुमा रहे हो, सब पहली सब 5वीं। तो नारद जी ने कहा, कुछ समझे बुद्धूराम, जैसे इस फूल की हर पंखुड़ी पहली है और हर पंखुड़ी 8वीं है, ऐसे देवकी का पता नहीं कौन सा पहला होगा और पता नहीं कौन सा 8वां होगा। तुम मारे जाओगे महाराज। कंस ने कहा, महाराज मैं सब समझ गया, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा। और उसने दूत भेजा, जाओ वसुदेव जी से कहो बालक को लेके तुरंत दरबार में आए हमारे। बुद्धू है ना, बुद्धू दूसरों के फूके बचता है। मैंने कहीं पढ़ा था, शंख और मूर्ख सेम होते हैं।
शंख और मूर्ख, ये दोनों दूसरे के बजाय बजते हैं, अपने आप नहीं बजते हैं। दूसरा फूकेगा पो 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 पो। अब मूर्ख भी अपने आप कोई काम नहीं करता है, अपने आप में दूसरा कोई फूक दे मूर्ख स्टार्ट हो जाता है। अब वो बुद्धू था, मूर्ख था कंस, उसने नारद जी फूक दिए, वो बज पड़ा हुआ। दूध से कहा जाओ वसुदेव जी से कहो बालक को लेकर तुरंत आए। वसुदेव जी आए, बाधा था। बच्चे की टांग पकड़ी, उठाया, पत्थर पे दे मारा, बच्चा फट से फुट गया। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 6 बच्चे मार दिए, 6 बच्चे। नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि कंस ने 6 बच्चे मार दिए देवकी जी। कंस नहीं मार रहा था,